दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष सर्वनाम की क्लास को लेकर हाजिर हैं। जो दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में डेली हम लोग एक नए चैप्टर की चर्चा करते हैं और उसी चैप्टर में आज हम लोग सर्वनाम की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो विधिवत दोस्तों आज यहाँ से सवाल मैं कराने वाला हूँ। कुल 25 सवाल दोस्तों प्रतिदिन हल करते हैं। नाम का 25 सवाल होता है, देखा जाए तो 50 सवाल और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम वाले चैप्टर पर आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे पास सुपर सेलिंग बैच भी है, हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों बहुत कमाल का बैच है। आप चाहते हैं ना नितिन सर की तरह आप भी मास्टर बन जाए हिंदी में, तो दोस्तों ये बैच ज्वाइन कर लो, बहुत कमाल की तैयारी होगी। इसी तरह से हमने हिस्ट्री और संविधान का बैच भी लॉन्च किया हुआ है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जो इंसान यार निःशुल्क कितना अच्छा पढ़ा सकता है, वो अपने पेड कोर्स के लिए कितना काम करता होगा, ये आप कल्पना करो। कम से कम डेमो तो आकर देख लो। डेमो कहां देखना है? स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, इसमें फोटो लगी होगी मेरी, ये पहचान है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, इसी पे सारी क्लास चलती है। और आपने जो डिमांड किया था सर आपकी किताब जो चाहिए अपनी हिंदी वाली किताब, तो ये किताब भी आ चुकी है दोस्तों। बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। किताब ले लीजिए, 632 पेज की किताब है, पूरे 36 चैप्टर दिए गए हैं और 6000 सवाल इस किताब में है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के 6000 सवाल मायने रखते हैं। 6000 सवाल की प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो सवाल कभी परीक्षा में बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सीधे आज के सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि कितनी बढ़िया तैयारी आपकी हुई है और क्या क्या आप जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। कर सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, हमने पीछे पढ़ा था संज्ञा के भेद। और संज्ञा में कितने भेद होते थे दोस्तों? तो मैंने बताया था संज्ञा में 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। लेकिन सर्वनाम के ये जो 6 भेद होते हैं, ये कौन कौन से भेद हैं आपको ये भी तो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, 4, 5 और अंतिम में 6। ठीक है, 6, कुल 6 भेद होते हैं। अब देखिए, जो आसान भाषा में, जैसे आप जब संज्ञा पढ़े थे तब मैंने वहां बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 2 अलग से आते हैं, उनको भी जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा जाता है। कुछ लोग अलग से गिनती करते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये संज्ञा के भेद थे। सर्वनाम के भेद में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक की जगह याद रखिएगा पुरुषवाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक संज्ञा यहां पर है। एक है दोस्तों निजवाचक संज्ञा है, जहां पर आप वगैरह शब्द आता है। दूसरा निश्चयवाचक है, बहुत आसान है, देखिए निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, यह भी बहुत आसान है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। और अंतिम में लिख लीजिएगा संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक। इस तरह से सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? कुल 6 भेद हैं। ये आप याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक सवाल और टेक्निकल पूछता है यहां पे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कुल कितने सर्वनाम है? तो यहां भेद नहीं पूछता है। सर्वनाम की संख्या 11 है। कितना दोस्तों? 5 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, कितने सर्वनाम है दोस्तों? 11 सर। क्या बात कर रहे हैं सर, 11 सर्वनाम है सर। वो कौन कौन से सर्वनाम है? आइए मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। ठीक है, लिखिएगा। पहला सर्वनाम है यम, मैं। ठीक है, पहला सर्वनाम कौन सा दोस्तों? ऐसे लिखिए। ठीक है, मैं। ठीक है, मैं। दूसरा सर्वनाम लिखिएगा आप, मैं के बाद हम लिखिए। ठीक है, मैं, हम। तीसरा सर्वनाम लिखिएगा दोस्तों तुम। अच्छा, ये जो मैं हम है दोस्तों, ये उत्तम पुरुष का कहा जाता है। तुम जो दे दिया दोस्तों, तुम या तू दे दिया। ठीक है, लेकिन यार ऐसे मत करिए, आपने इसको थोड़ा सा अलग करके करिए। ठीक है, मैं हम मत करिए, ये तो उत्तम पुरुष है और वहां में लेके चला गया। ठीक है, ये जो 11 सर्वनाम, इसमें हम नहीं आते हैं, मैं आता है। एक एक सबका एक एक आता है। जैसे मैं और हम, इन दोनों को समझा जाता, देखिए मैं, हम, हमारा, मैंने, मुझको, ऐसे बहुत सारा बन जाएगा, तो ये गिनती नहीं किए जाते, इसमें केवल मैं को गिनना है। इसी तरह से तुम, तुम्हारा, तू। ठीक है, तो ये जो शब्द आते हैं दोस्तों, ये इसकी जगह पे सीधा तू रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझा रहा हूं एक चीज। तो मैं और तू केवल यही आएंगे, यहां तुम उम्मत कीजिएगा। तीसरा जो निजवाचक था उसमें जो आप शब्द था इसको ले लीजिएगा। चौथा यह, वह, यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह को भी काउंट किया जाता है और वह को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो, सो। ठीक है, जो
और सो ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। जो और सो जो शब्द हैं ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं इनको। और उसके बाद प्रश्नवाचक में याद रखेगा कौन क्या, कौन आता है क्या आता है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं कौन क्या। फिर दोस्तों 10वें नंबर पर आ जाता है कोई, ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं, कोई और कुछ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेगा कुल 11 होते हैं, कुल 11 होते हैं। ये बहुत अच्छे से आप याद रखेगा, इसमें से कहीं भी कुछ दे के पूछ सकता है कि कौन सा वाला नहीं है, कौन सा वाला है, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल करके आप समझिएगा। ये जो आप 6 भेद पढ़े इनमें से इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं और तू ये पुरुषवाचक में चले गए, आप ये निजवाचक में चला गया, यह वह यह निश्चयवाचक में चला गया, ठीक है, कौन क्या है प्रश्नवाचक में चला गया, कोई कुछ ये अनिश्चयवाचक में चला गया, जो सो यह संबंधवाचक में, ये इसी के अंतर्गत गिनती किए जाते हैं, ठीक है। ये 6 भेद के अंतर्गत ही 11 सर्वनाम होते हैं। ऐसे दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, तब जो है काम बनेगा। और आगे आइए, करा मुझे दोस्तों एक किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में देखिए 2 सर्वनाम बनते हैं, एक मैं वाली सीरीज चलती है, एक हम वाली सीरीज चलती है। तो मैं से जैसे मैं से मैंने बन गया, मैं से मुझे बन गया, ठीक है, इस तरह से। हम से क्या बन गया, हम से हमारा बन गया, ठीक है, हम से और इस तरह से कुछ बना दिए, ठीक है, हम से हमारा बन गया, हम बन गया, ठीक है। तो ये जो सीरीज चलती है ये दोस्तों क्या होता है, ये उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। इसी तरह से मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष के अंतर्गत यहाँ पे आ जाता तुम, यहाँ तुम वाली सीरीज चलती है। जैसे तुम से तुम बन गया, तुम से तुम्हारा बन गया, ठीक है, तुम्हारा बन गया, इस तरह से ये तुम वाली सीरीज चलती है। और अन्य पुरुष में आ जाता है ये वे, क्या आ जाता दोस्तों, ये आ जाता है वे आ जाता है, तो इससे सीरीज चलती है, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। तो मुझे जो यहां पर दे दिया ये उत्तम पुरुष में, कई बार सवाल आएगा अभी आगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाला जोड़ा, ठीक है, क्या दे दिया, करा उत्तम पुरुष वाला जो जोड़ा उसकी पहचान करिए। तो मैं और हम क्या है दोस्तों, यही तो है उत्तम पुरुष का जोड़ा, ठीक है, उत्तम पुरुष का जोड़ा ये मैं हम है। तुम तू क्या दोस्तों, ये मध्यम पुरुष का जोड़ा है, ठीक है, यह क्या है, यह मध्यम पुरुष का जोड़ा है। वह से दोस्तों देखिए ये वे दोस्तों अन्य पुरुष का जोड़ा है। तो यहां पर वह और से जो दे रहा है ये अन्य पुरुष और कारक लेंगे, से कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह वह से, ये वे से, वह यह भी बन सकता है, लेकिन यहां से कारक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा अन्य पुरुष और कारक का जोड़ा यहां पर है, ठीक है, से कारक है ना, से कारक है। इसी तरह से इसमें इन्होंने ये भी अन्य पुरुष और कारक से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर तो आपको मिल ही गया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। करा किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। मध्यम उत्तम पुरुष तो आप जान ही गए, मध्यम पुरुष मतलब तुम, ठीक है, तुम वाली सीरीज का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। जैसे लिख दिया आपने तो कमाल कर दिया। अब आप पढ़ेंगे आप लिखा है तो बच्चा सोचेगा सर ये निजवाचक सर्वनाम है, नहीं, आपसे पूछ रहा पुरुष। तो देखिए आप तो इज्जत की वजह से बोल रहे हैं, अगर इस आप की जगह बोल दीजिए कि तुमने तो कमाल कर दिया। आप मतलब क्या हो सकता है, एज में बड़े हो इसलिए आप उन्हें आदर सम्मान दे रहे हैं। तो यहां पर तुम दोस्तों छिपा हुआ है, ठीक है, यहां पर तुम दोस्तों क्या हुआ है, ये छिपा हुआ है, ठीक है, ये हाइड है, ठीक है। और किस लिए हाइड है, आदर देने के चक्कर में हाइड है, नहीं तो तुमने कमाल कर दिया परफेक्ट हो जाता। आप बहुत अच्छा गीत गाती, एज में बड़ी हैं इसलिए इज्जत दे रहे हैं, छोटी होती तो हम कह देते हैं तुम बहुत अच्छा गीत गाती हो, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों छिपा हुआ है, ठीक है, यानी इन दोनों में मध्यम पुरुष है। आपसे पूछा कहा नहीं है, एक्सीडेंटल सवाल है। मैं आपसे कहता हूं अगर आपको हिंदी इतना ही आसान लगता है तो 25 में 25 सही करके दिखा दो। अभी आज के आज ही क्लियर हो जाएगा कि सर्वनाम वाले चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। मैं तो आपको मैं चाहता तो उत्तर देके चला जाता, ये है ये नहीं है ये सही है। अरे भाई आपको भी तो पता चले कि क्यों सही है क्यों गलत है, ऐसे हवा ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहां भी छिपा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में आदर के चक्कर में छिपा हुआ है, ठीक है, आदर वाले शब्द हैं दोस्तों, इस वजह से छिपा हुआ है। तुम दिल्ली कब आए, तो तुम में तो डायरेक्ट दे दिया तुम, ठीक है, तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा मध्यम पुरुष। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। यहां दोस्तों कहीं भी मध्यम पुरुष नहीं है, यहां क्या दे रहा दोस्तों, पुरुषवाचक दे रहा है लेकिन मध्यम पुरुष नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर डी वाला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए मैं एक वचन में आता, मैं अकेला हूं और इसको बहुवचन में ले जाना, लेकिन उत्तम पुरुष में ही रखना है। तो आपने पढ़ा है कि उत्तम पुरुष में दो ही तो आते हैं, उत्तम पुरुष में दो ही तो आते हैं, एक आता है मैं और एक आता है हम, यही ना आता है, एक मैं आता है एक हम आता है। मैं जो है दोस्तों ये एक वचन को इंडिकेट करता है और हम दोस्तों ये बहुवचन को इंडिकेट करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुवचन में जाने के लिए बोल रहा है तो तू और तुम तो होगा नहीं, तो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। ये गलत दे दिया, ठीक है, ये हम आ जाएगा, उत्तर होगा, ठीक है, बाकी का उत्तर गलत है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे। कोई दिक्कत? अरे उत्तर छोड़िए यार, कहां क्या लिख गया छोड़िए, ये बताइए दिमाग में आ रहा है कि नहीं, क्यों है ये, क्या सवाल करा, इसको तोड़ा मैंने, तोड़ कर बताया मैंने, और ये कैसे एक वचन से बहुवचन होगा ये दोस्तों आपको मैंने समझा दिया। ऐसे समझते चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। करा श्रोता के लिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता। अच्छा एक चीज मैं भूल गया था, देखिए उत्तम पुरुष जो होता है ना ये वक्ता के लिए होता है। किसके लिए होता है? वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक है। इसी तरह से मध्यम पुरुष के लिए श्रोता होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है, और इसमें होता है अन्य, ठीक है, इसीलिए इसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो यहां हो जाएगा, जैसे श्रोता की बात कर लिया, यहां पर बी आपका जवाब हो जाएगा। समझ रहे हैं, बहुत आसान है, सीधा श्रोता आ गया तुरंत मध्यम पुरुष, वक्ता दे देता तो उत्तम पुरुष, ठीक है, ऐसे करके पढ़ना है आपको, ठीक है। करा हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम, एक तो अन्य पुरुष में जाना है, दूसरा निश्चयवाचक का सर्वनाम का अविकारी रूप बताना है। तो याद रखेगा यह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। आप जानते हो दोस्तों वह, यह, ये सब दोस्तों अन्य पुरुष के अंतर्गत रखें। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कहीं पे यह शब्द आ जाए, कहीं पे वह शब्द आ जाए, कहीं पे ये शब्द आ जाए, वे शब्द आ जाए, ये आते हैं। ये उन, उस और उन्हें नहीं आएगा। ये वह शब्द दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आपको मैंने पीछे समझाया है, बताया है, ठीक है। और आगे आइए, कह कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा आप सर्वनाम के कितने भेद जानते हैं? 6 भेद जानते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा कुल 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम तो होता है, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक दोस्तों ये विशेषण का भेद है, ठीक है, ये विशेषण के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ये सब आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। लेकिन गुणवाचक नहीं होता। गुणवाचक क्या होता है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत आता है। ये आप याद रखेंगे, जो हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। करा जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है भाई, आप जैसी पढ़ाई करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जैसा, वैसा, जो, सो, ये क्या दिखाता है? ये संबंध को दर्शा रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये क्रिया विशेषण नहीं है, संकेतवाचक नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम होता ही नहीं है, गुणवाचक विशेषण होता है। यहां संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा जो, सो, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जो मतलब जो करेगा सो भरेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये कुल मिला जुलाकर ये संबंधवाचक सर्वनाम है, केवल ये ध्यान दीजिए। करा आप भला तो जग भला, इसमें अंडरलाइन कर दिया दोस्तों आपको। करा आप भला, अगर आप भले हैं तो जग भला है, सब अच्छा है, सब चंगा है जी, ठीक है। तो आप मतलब जब कभी आपकी बात आ जाए तो हमेशा उत्तर निजवाचक होता है। आप मतलब स्वयं, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ठीक है, अपने आप करता हूं या स्वयं करता हूं, तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये निजवाचक को दर्शाता है, ठीक है। तो कभी भी आप शब्द आ जाए ना तो हमेशा उत्तर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिए, कभी भी आप शब्द आ जाए तो आप ये स्वयं को दर्शाता है, ठीक है, स्वयं को दर्शाता है, तो ये हमेशा निजवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या होता? जब लिख देता यह, वह, ये, वे, तब निश्चयवाचक होता है, ठीक है। और अनिश्चयवाचक में क्या होता है दोस्तों? जैसे लिख देता कोई या लिख देता कुछ, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है, दाल में कुछ पड़ा है, हाँ? तो ये पता नहीं है, तो इसीलिए अनिश्चयवाचक कहा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। ये अपने आप मतलब क्या दोस्तों? यानी मैं स्वयं वस्त्र साफ कर लेता हूं। तो आप हो जाए, स्वयं हो जाए, इस तरह के शब्द अगर कहीं पे आ रहे हैं तो उत्तर क्या होगा? निजवाचक होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? उत्तर क्या होगा? निजवाचक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे आइए, कह रहा कोई आ रहा है, नहीं पता कौन आ रहा है।
भाई अगर कोई आता, मान लीजिए मोहन, सोहन, राम श्याम, मोहन, घनश्याम, नितेश, नितिन, कोई भी आता तो नाम बताता ना, राहुल, प्रीति, श्रुति, कोई भी आता नाम बताता। यहां पे तो नाम बता नहीं रहा है। अब क्या होगा समस्या, नाम बता देता तब तो पुरुषवाचक मतलब तब तो संज्ञा हो जाता, ठीक है। नाम नहीं बता रहा, यहां पे लिख रहा कोई आ रहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक नहीं, यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो याद रखिए, कहीं भी कोई शब्द आ जाए, कहीं कुछ शब्द आ जाए, तो ये सब क्या दिखाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दिखाता है। और निश्चयवाचक में मैंने आपको बताया था, कहीं भी यह शब्द आ जाए, वह शब्द आ जाए, वे शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, ये सब आएगा। संबंधवाचक में हमेशा जो और सो शब्द आएगा, इस तरह का शब्द आएगा। निजवाचक में हमेशा आप शब्द आएगा। पहचान देखिए, जितना ज्यादा ये क्लियर होगा, ठीक है, उतना जल्दी जल्दी आप जवाब दे पाएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। कह रहा कुछ भी, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह। तो जो और वह दोस्तों ये तो नहीं है, क्योंकि जो दोस्तों जो शब्द है जो, ये क्या है दोस्तों, ये संबंधवाचक है। ये क्या है, संबंधवाचक है। और वह दोस्तों क्या है, वह दोस्तों ये निश्चयवाचक है। हाँ, तो ये तो पक्का नहीं है। लेकिन हमको ऐसे नहीं, हमको तो एग्जाम्पल डाल के पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। तो याद रखेगा, ऐसे देखिए, भूकंप में उसका सब कुछ नष्ट हो गया, तो क्या कुछ नष्ट हुआ नहीं पता, सब कुछ मतलब ये अनिश्चय है ना। मैं एग्जांपल बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। भूकंप में उसका सब कुछ नष्ट हो गया, ठीक है। ये सब कुछ मतलब बहुत कुछ नष्ट हो गया, बता नहीं रहा, तो अनिश्चय हुआ कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से लिख दिया जाए, दाल में कुछ न कुछ पड़ा है, दाल में कुछ न कुछ पड़ा है, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पड़ा है, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इसी तरह कुछ भी का, ठीक है, बाजार से कुछ भी ला दो, ठीक है, बाजार से कुछ भी ला दो, ठीक है, कुछ भी दे दो, भूख लगी है। तो कुछ भी मतलब क्या, निश्चय तो है नहीं। अगर चाय पानी कुछ मांगता, नाम देकर तो ठीक है, यहां तो ऐसा कर नहीं रहा, तो इस तरह से दोस्तों ये अलग हो गया, समझिए। यानी बाकी के तीन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, केवल लास्ट वाले में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो भी मैंने बता दिया, कि जो संबंधवाचक को दर्शाता है वह निश्चयवाचक को दर्शाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल करा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम क्या है, मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है और पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, निजवाचक नहीं। निजवाचक में क्या रहता दोस्तों, निजवाचक में आप शब्द देता, आप शब्द देता। पुरुषवाचक यहां हो जाएगा, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक भी नहीं, क्योंकि निश्चय, अच्छा, पुरुषवाचक में मैं और हम शब्द दे देता है, ठीक है। निश्चयवाचक में यह वह शब्द दे देता है, और अनिश्चयवाचक में क्या देता है, कोई दे देता है, ठीक है। क्या देता है, कोई दे देता है, कोई, कुछ, ठीक है, इस तरह का शब्द दे देता है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा अनिश्चयवाचक। कारण निम्नांक रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई लिख दिया, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, पता नहीं, पूछा जा रहा कोई तो होगा, अब नहीं पता है कि कौन है, इसलिए यहां पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, अनिश्चयवाचक भी नहीं, क्या होगा, सॉरी, अनिश्चयवाचक, यहां पे जवाब होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि लिख दिया कोई का गारंटी तो है नहीं कि कौन है, इस वजह से दोस्तों यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगला सवाल, जैसा करोगे वैसा, मैंने बताया था पीछे, चाहे जैसा वैसा दे दे, जो सो दे दे, इसी जैसा की जगह लिख दे जो सो दे दे, ठीक है, जो करोगे सो भरोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुषवाचक नहीं, प्रश्नवाचक नहीं, संबंधवाचक को दर्शाता है। इस तरह से उत्तर सी हो जाएगा। आप सोच रहे हैं सारे सवाल सर एक जैसे ही तो हैं, अरे परीक्षा में इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल बनते हैं भैया, जैसा बनता है मैं वैसा ही ना पढ़ाऊंगा, या छोड़ करके लीक से हट के पढ़ा दूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, निश्चय, और अच्छी बात है, अगर सरल है तो 25 में 25 सही करके दिखा दो। सरल है, अभी पता चलेगा, 25 तक पहुंचो पहले, 20 के बाद टफ वाला स्टार्ट होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह वह ये वे, ठीक है। तो क्या, कुछ, कौन, ये तो है नहीं, यह आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ जो है दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ जो शब्द दे दिया ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम दे दिया, क्या जो दे दिया यह प्रश्नवाचक सर्वनाम दे दिया, ठीक है। कौन जो दे दिया यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, ठीक है,
हो जाएगा आपका उत्तर। तो जो नीचे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट आंसर है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, गलत प्रयोग कहां पर हुआ वो पहचानना है। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, ठीक है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूं। मैं तेरे को मेरे को ही सब था। मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, तेरे को दोस्तों गलत हो जाएगा, इस वजह से गलत है। तेरे की जगह लिख देता मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, ठीक है, या लिख देता मैं तुझे घड़ी दूंगा, तो मामला बन जाता है। ये तेरे को मेरे को कहीं लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो ये दोस्तों गलत होता। और आपसे पूछा था कौन सा अशुद्ध है, देखने में अशुद्ध पता चल गया, ठीक है। करा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, ठीक है, मैं और हम, ठीक है। मैं दोस्तों क्या है, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। हम भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तू दोस्तों यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, यही ना, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द कोई दे रहा दोस्तों, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए दोस्तों यही गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा नहीं है। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए, ठीक है। देखिए आप मूल शब्द होता है, जो आप शब्द आप पढ़ते हैं, जो आप शब्द आप पढ़ते हैं, ये मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है, ठीक है। अब आपसे निर्मित होता है, आपसे निर्मित शब्द है अपना, ठीक है, इसी से निर्मित शब्द है, क्या निर्मित शब्द दोस्तों, अपना। इससे दोस्तों ज्यादातर वाक्य बनते हैं, आपसे नहीं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, समझ रहे हैं, तो यहां निजवाचक प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, जब इसे संबंधवाची में डालेंगे तब यह अपना बन जाएगा, आप नहीं बनेगा। आप मूल शब्द है, अपना दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में जो यह शब्द है क्या है, निजवाचक तो है नहीं। निजवाचक आप अपना इस तरह का आता है, पुरुषवाचक में मैं हम आ जाता है, मैं हम तुम कुछ भी आ जाएगा, मैं हम तुम, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा। ये निश्चयवाचक में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ यह वह ये वे शब्द आते हैं, तो निश्चयवाचक में आ जाएगा। संबंधवाचक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सो जैसा वैसा इस तरह का शब्द आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सर आज कुछ हद तक आसान सवाल है, अरे यही कठिन सवाल अपने आप में, यही आसान सवाल, इस चैप्टर का यही निचोड़ है, ठीक है। आगे देखिए, करा किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। क्या दे रहा दोस्तों, सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक ये पहचानना है, ठीक है। कौन क्या किसने, जो कोई वह। देखिए जो दोस्तों ये संबंधवाचक हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसी के आगे, ठीक है। तो जो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। कोई हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, कोई अनिश्चयवाचक। और वह दे दिया दोस्तों, ठीक है, वह दे दिया तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक। तो ये तो हो नहीं सकता। जिनका, जो, किनका, यह भी नहीं हो सकता, जो संबंधवाचक हो गया, ठीक। ऐसे पहचानते जाइए उन पर। यहां देखिए कौन क्या किसने, ये सही उत्तर है, क्योंकि ये सब प्रश्नवाचक हैं, ठीक है भाई। ये प्रश्नवाचक तो शब्द ही नहीं है, तो इस वजह से भी इनको आप गलत चूज कर सकते हैं, इतना दिमाग लगाने की क्यों जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कीजिए, बात खत्म कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम क्या है दोस्तों, पुरुषवाची हैं। हम, तुम, ये, वे, मैं। अच्छा, आप दोस्तों निजवाचक है, गलत हो जाएगा। जो संबंधवाचक है, यह भी गलत हो जाएगा। कोई दोस्तों अनिश्चयवाचक, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वयं तो दोस्तों होता ही नहीं है, गलत है। मैं, तुम, आप, सभी, आप भी दोस्तों यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सही उत्तर है मैं, तुम, ये, वे, मैं, ये सब हो जाएगा, क्योंकि मैं और हम ये उत्तम पुरुष में हो जाएंगे, तुम ये मध्यम पुरुष में हो जाएंगे, ये वे ये अन्य पुरुष में हो जाएंगे। तो ये दोस्तों पुरुषवाची के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि पुरुषवाची के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। करा हिंदी व्याकरण से संबंध कौन सा कथन सही नहीं है, हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, नहीं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम ही नहीं, संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है,
संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो पहला ही दोस्तों गलत हो गया। दूसरा, अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द, ये भी सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक भेद होता है सकर्मक और दूसरा भेद होता है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक के दो भेद होते हैं। अच्छा, एक सवाल ये मन में आ रहा है, सर सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? ठीक है, मान लीजिए ये तो ठीक है, हम यहां समझ गए, लेकिन सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, ये किसे कहते हैं मैं आपको अपनी भाषा में समझा दे रहा हूं, याद रखिएगा। संज्ञा के पहले आने वाले, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। अभी आपको भरोसा नहीं होगा, आपको चाहिए उदाहरण के साथ साबित करके दिखाइए। ठीक है, सुनिए, मैं कह रहा हूं यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। यहाँ किताब क्या है दोस्तों? यहाँ किताब दोस्तों संज्ञा है। ठीक है, इस संज्ञा के आगे यह सर्वनाम लग गया और यह विशेषता बता रहा है कि यह मेरी किताब है। ठीक है, यह किताब मेरी है, या यह किताब विशेषता बताने में अच्छी लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो दिया था यह गलत दिया था। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ये विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, ठीक है, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा विशेषण का ही है, तो हम डिस्कस करेंगे उस पर विस्तार से। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप जरूर परचेज कर लीजिए हिंदी की किताब को। एक किताब और एक बैच आपके पास होना चाहिए। देखिए, कई बार आपको लग रहा होगा सर हम तो ऑनलाइन कहीं पढ़ते हैं, सर हमने ऑफलाइन कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखा है। देखिए, आप चाहे जहां भी ज्वाइन कर रखिए, लेकिन आपके पास स्टडी 91 का कोर्स होना चाहिए। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। एक तो यार परीक्षा कायदे से होती नहीं है, सरकार फॉर्म नहीं निकालती है, बड़े मेहनत से एग्जाम होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलता, और जब मौका मिल रहा है तो क्यों चूकना। मैं ये कह रहा हूं, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, कहीं से पढ़िए, स्टडी 91 का एक कोर्स साथ में होगा तो सप्लीमेंट्री का काम करेगा। आपके कोर्स में, आपके जहां आप पढ़ रहे हैं, अगर वहां कोई चीज छूटेगा तो स्टडी 91 तो पक्का वो चीज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम तो बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जहां हमारा कॉन्फिडेंस होता है हम वहीं काम करते हैं, अनायास का काम नहीं करते। आप कभी पढ़ के देखो, आज तो हिंदी पढ़ के मजा आ रहा है, कभी इतिहास और संविधान की क्लास लेकर देखो, आप और भी खुश हो जाएंगे कि नितिन सर के साथ जीएस पढ़ने का भी एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो आप जुड़िए हमारे साथ, और बहुत अच्छी क्लासेस चल रही, भरोसा करके जुड़िए। कोई भी एक बैच आपने ज्वाइन कर लिया ना, तो दोबारा याद रखिए आप हर बैच ज्वाइन करेंगे। हमारी यही खासियत है, कोई बच्चा अगर एक बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर अलग अलग विषय का हर बैच ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहां उसे मिलता है सेटिस्फैक्शन। क्लास आपको कहां से देखनी? स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेज हमारी इसी पे चलती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।